सुनिए तो, अरे ओ लकड़ी काटने वाले, जरा पेड़ से नीचे उतर कर आइए, हमारी राजकुमारी आपको बुला रही है। अरे सुनते हो? ए लकड़ी काटने वाले, जरा पेड़ से नीचे उतर कर आइए, हमारी राजकुमारी आपको बुला रही है। क्या कहा सुंदरी? अच्छा ये बताओ कि तुम कौन हो? अरे पेड़ से नीचे उतर कर आइए, हमारी राजकुमारी आपको बुला रही है और मैं उनकी दासी हूँ। नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा, मुझे देर हो जाएगी, मैं नहीं आऊंगा। आइए तो सही, हमारी राजकुमारी तो आपको बहुत बड़ा इनाम देने वाली है। वो मुझे क्या इनाम देंगी ये मुझे पहले से पता है। अच्छा, तो आपको ये भी पता है? तो बताइए वो आपको क्या इनाम देने वाली है? अच्छा, सुनो सुंदरी मैं आऊँ ना हरगिज पास तुम्हार। सुनो सुंदरी मैं आऊँ ना हरगिज पास तुम्हार। अगर उतर के आऊँ सजर से हो समय बेकार, रात मुझसे खुदवा दे काम अपनों करवावे। रात मुझसे खुदवा दे काम अपनों करवावे। देखो मोहे के लोबन में, देखो मोहे के लोबन में, चतुर सयानी ना तुम मुँह पे चलवावे। तारी तो मोए बुलावे, हुक्म मुँह पे चलवावे। तारी तो मोए बुलावे। सुनो सुंदरी मैं आऊँ ना हरगिज पास तुम्हार। अगर उतर के आऊँ सजर से कोई समय बेकार, रात मुझसे खुदवावे काम अपनों करवावे। रात मुझसे खुदवावे काम अपनों करवावे। अरे सुंदरी, जाओ जाओ, अपनी राजकुमारी से कह दो कि मैं नहीं आने वाला। देखते हैं कब तक नहीं आओगे, लटके रहो पेड़ पर। अरे ओ सखी सावित्री, तुमने मुझे कहाँ भेज दिया? वो तो बहुत ही डरपोक हैं, यहाँ आने से मना कर दिया है उन्होंने। और तो और तुम्हारे डर की वजह से नीचे भी नहीं उतर रहे हैं, अपनी लकड़ी काटने में ही व्यस्त है। अच्छा सखी, तो फिर हम सब ऐसा करते हैं कि तुम सब मेरे साथ चलो, जरा मैं भी तो देखूं कि वो कितने डरपोक हैं। हाँ चल चल। अरे ओ सुनते हो, अब तो नीचे उतर कर आ जाइए, अब तो हमारी राजकुमारी भी यहाँ आ गई है। अरे तुम सब जाओ यहाँ से। हे राजकुमार जी, जरा पेड़ से नीचे उतर कर आइए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ओ सुनो लकड़हारे, तुम किनके हो छैया, को पिता तुम्हारे हैं, को है तुम्ही मैया, को
बन लकड़ी काट रहे। क्यों उतर पेड़ से तुम, क्यों उतर पेड़ से तुम, नीचे आते नैया। को पिता तुम्हारे हैं, को है तुम्हारी मैया। को पिता तुम्हारे हैं, को है तुम्हारी मैया। अगर मैं क्रिकेटर नहीं बनता तो पिता मेरे अंधे, अंधी मेरी मैया। है पिता मेरे अंधे, अंधी मेरी मैया। बस मेरे सहारे है उनकी जीवन नैया। बस मेरे सहारे है उनकी जीवन नैया। हेलो, जो बच्चे मिठनपुर से आए हैं नाटक के लिए, वे ऑफिस में पहुंच जाएंगे। मैं काट काट लकड़ी बस गुजर कर रहा हूँ। सच तुम्हें बताने से मैं बहुत डर रहा हूँ। सच तुम्हें बताने से मैं बहुत डर रहा हूँ। क्यों काम नहीं मुझको, क्यों काम नहीं मुझको करने देती नैया। बस मेरे सहारे है उनकी जीवन नैया। बस मेरे सहारे है उनकी जीवन नैया। आप मेरे समय को बर्बाद ना करें राजकुमारी। कृपा करके यहाँ से चली जाइए। मुझे अपना काम करने दीजिए राजकुमारी। हे राजकुमार जी, आप मुझसे ऐसे मत कहो। मैं अब यहाँ से वापस नहीं जा सकती राजकुमार जी। आप यहाँ से जाइए, मुझे लकड़ी काटने दीजिए राजकुमारी जी। तुम डरो ना निडर हो कहो। किसने की ना जुल्म सब बता दीजिए। कैसे अंधे तुम्हारे हुए माँ पिता। हाल सच सच मुझे सब जता दीजिए। हे राजकुमार जी, आप मुझसे डरो नहीं। मुझे सच सच बताओ कि आपके साथ ये जुल्म किसने किया। ठीक है राजकुमारी जी, अगर आप कहती हैं तो सुनिए। हे धुमत सेन राजा पिताजी मेरे, शैव्या रानी थी माता थे खुशहाल हम। शाल्य देश की थी प्रजा सब सुखी, था किसी को भी कोई न रंजो न गम। एक समय प्रभु नजर ने नजर छीन ली। राजा अंधे हुए सब ये कहने लगे। दुश्मनों ने लिया छीन वैभव सभी। बस तभी से यहाँ तीनों रहने लगे। रोते रोते हुई माँ भी अंधी मेरी। रोते रोते हुई माँ भी अंधी मेरी। अंधे अंधों का हूँ मैं अकेला पिस। रोते रोते हुई माँ भी अंधी मेरी।
अब समय को ना बर्बाद मेरे करो, अब समय को न बर्बाद मेरे करो। जाओ जाओ जी करने दो मुझको गुजर, रोते रोते हुई माँ भी अंधी मेरी, अंधे अंधों का हूँ मैं अकेला केसर, रोते रोते हुई माँ भी अंधी मेरी। राजकुमारी जी, आप हट ना करें। मैं तो वैसे भी समय का मारा व्यक्ति हूँ, मुझ पर दया कीजिए राजकुमारी जी। ऐसे न कहो जाने की बड़ी दूर से आई, जो अब तक मिली न मंजिल वो आज मैं पाई, वो आज मैं पाई। मैं अब ना जाऊं संग ब्याह रचाऊं, मैं अब ना जाऊं संग ब्याह रचाऊं। पिता की पाकर वर ढूंढने आई, जो अब तक मिली न मंजिल वो आज मैं पाई, वो आज मैं पाई। मैं अब ना जाऊं संग ब्याह रचाऊं, मैं अब ना जाऊं संग ब्याह रचाऊं। महलों में रहने वाली तुम फूल गुलशन का, मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ कांटा जंगल का। महलों में रहने वाली तुम फूल गुलशन का, मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ कांटा जंगल का। कैसी असंभव सोच तेरे मन में समाई, कैसी असंभव सोच तेरे मन में समाई। मंजिल समझती हो वो तुमको होगी दुखदाई, तुमको होगी दुखदाई। मैं तुमको समझाऊं नहीं ब्याह रचाऊं, मैं तुम समझाऊं नहीं ब्याह रचाऊं। हे राजकुमार जी, आज इसी असंभव बात को हम दोनों मिलकर संभव बनाएंगे, लेकिन आप अपने मुख से ऐसे मत कहो कि मैं विवाह नहीं करूंगा। ऐसी बाड़ी सुबो ना उचारो पिया, मैं बरूं ये तो बाचा किया। धर्म देता है वो साबरन की कुबर, मन बरन कर चुकी हो तुम्ही को पिया। मैं मरूं या जिए संग तुम्हारे रहूं, मैं मरूं या जिए संग तुम्हारे रहूं। चाहे लाखों उठाने पड़े दुख दर्द, मैंने साजन तुम्ही को है माना पिया, मैंने साजन तुम्ही को है माना पिया। स्वप्नों में भी न देखूंगी दूजा मर्द, ऐसी बारी सुबह ना उचारो पिया।
देखिए राजकुमारी, ये एक असंभव कार्य है, और अगर आपने तिरवाचा ही भर लिया है तो इतना बड़ा निर्णय हम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मेरे माता पिता से आज्ञा लेनी होगी, तभी ये कार्य संभव हो सकता है। हे राजकुमार जी, अगर ऐसी ही बात है तो आप पेड़ से नीचे उतर कर आइए। मैं आपके माता पिता से आज्ञा लेने के लिए तैयार हूँ। और मैं यहाँ आपसे आज्ञा किसकी? कौन? बेटा सत्यवान? जी पिताजी, माताजी एवं पिताजी के चरणों में सत्यवान का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा। माताजी व पिताजी को प्रणाम। बेटा सत्यवान, इतने वर्षों बाद ये इतनी सुरीली आवाज किसकी है? बेटा कौन है तुम्हारे साथ? माताजी, मैं मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री हूँ। मेरी माता का नाम माधवी है। मैंने उन्हीं की आज्ञा से आपके पुत्र को पति रूप में चुन लिया है माँ, और मैं यहाँ आपसे आज्ञा लेने आई हूँ माँ। माते मोई आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतारी। माते मोई आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतारी। साथ सेवा में लियो लगाई, दुल्हन सुत की तुम लियो बनाई। दुल्हन सुत की तुम लियो बनाई। दान मेरे को मोई दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतारी। माते मोई आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतारी। मात पितु ने दी आज्ञा मोई, मिलो ना इन समान बर कोई। मिलो ना इन समान बर कोई। मात मोई अपना लीजिए, इतना करो मुझे पर उपकार। मात मोई आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतारी। मात मोई आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतारी। क्या तुमने मेरे बारे में जाना नहीं? मैं कहाँ वन में रहने वाली और कहाँ तुम महलों की रहने वाली राजकुमारी। भला यह रिश्ता कैसे हो सकेगा? माँ, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। अगर मेरे नसीब में ऐसा ही है तो ऐसा ही सही, लेकिन मैं अब इनके सिवाय किसी दूसरे को नहीं चुन सकती। इसलिए माँ, मुझे सहर्ष पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें माँ। ठीक है बेटी, वैसे मेरी भी ऐसी ही इच्छा थी। तुमने तो मेरा दिल भी जीत लिया। जाओ बेटी, मैंने तुम्हें अपनी बहू स्वीकार किया। तुम अपने पिताजी से कह दो तुम्हारी डोली भेज दें। धन्य हो माँ, आप धन्य हो। आपने अपनी सेवा का मौका देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया माँ। सभी बच्चे शांत होकर बैठ जाओ। माताजी व पिताजी को सावित्री का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो पुत्री। खुश रहो पुत्री। बेटी सावित्री, कहो क्या शुभ समाचार लाई हो? हम दोनों उस शुभ समाचार को सुनने के लिए बहुत व्याकुल हैं। हाँ हाँ बेटी, जल्द बताओ कि हमारी बेटी ने कहाँ और कैसा जीवन साथी चुना है। माते, वो रूपवान है तेजवान है, नाहर सा उनका सीना। उन पर ही मैं बलिहार हुई, उनके ही संग मरना जीना है। धुमत सैन के भी
सत्यवान सुकुमार सुगर, वो ही माँ तेरे जा माता। पुत्री सावित्री, हम तुम्हारे मुखारविंद से ऐसे शुभ वचन सुनकर अति प्रसन्न हैं। नारायण नारायण। प्रणाम सेवर। आइए आइए नारद जी, बड़े ही उचित अवसर पर पधारे हैं प्रभु, आसन ग्रहण करें स्वामी। नारायण नारायण, वो तो हम उचित समय जानकर ही पहुंचते हैं राजन। वैसे आज तीनों प्राणी कुछ विशेष ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हमें अपनी प्रसन्नता में सम्मिलित नहीं करेंगे राजन? क्यों नहीं देवर्षि जी, आपने तो यहाँ पधार कर हमारी प्रसन्नता और भी बढ़ा दी है। राजन, कहीं ऐसा ना हो कि... तो छोड़िए राजन, आगे कहीं। देवर्षि, हमारी पुत्री सावित्री अपने योग्य वर का चुनाव करके आज वापस लौटी है। कृपया कर इस विषय में हमें कुछ बताएं। उत्तम उत्तम, अति उत्तम कार्य पूर्ण करके आपकी पुत्री वापस लौटी है। जरा हम भी तो जाने कि वह सुयोग्य वर कौन है। हाँ देवर्षि जी, क्यों नहीं। शाल्यव देश के राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को हमारी पुत्री ने वर के रूप में चुना है महाराज। सत्यवान को? अब अगर आपकी पुत्री सत्यवान को वर स्वरूप चुन ही चुकी है तो ठीक है, परंतु क्या देवर्षि जी, आप मौन क्यों हो गए? कोई दुविधा है क्या? अब छोड़िए राजन, जो होगा वो विधि का विधान है। अब व्यर्थ चिंता मत कीजिए। नारायण नारायण। नहीं देवर्षि जी, कोई बात है तो कृपया कर कहें। जिस सत्यवान को आपकी पुत्री वर स्वरूप चुनकर आई है, उसकी आयु मात्र 1 वर्ष और है। 1 वर्ष के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और आपकी पुत्री... नारायण नारायण। देवर्षि जी, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ राजन, यही विधि का विधान है और यही अटल सत्य है। नारायण नारायण। पुत्री सावित्री। हाँ पिताजी। नारद जी के कहे वचन कभी मिथ्या नहीं होते हैं पुत्री। बड़े ही उचित अवसर पर नारद जी ने यहाँ पधार कर इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। अब आप अपने योग्य वर कोई दूसरा तलाशें। नारद जी ने जो वचन कहे, सच समझ दूसरा वर चुनिए। नारद जी ने जो वचन कहे, सच समझ दूसरा वर चुनिए। वो छोड़ झोपड़ी बिहड़ की बेटी सुंदर सा घर चुनिए। नारद जी ने जो वचन कहे, सच समझ दूसरा वर चुनिए। खुशहाल रहे बेटी, अब ही तो मैं सुख पाऊंगा। जब तुझ पर ही संकट आया तो किसको मुख दिखलाऊंगा। इसलिए चुनो वर दूजा तुम, नारद जी की वाणी सुनिए। छोड़ झोपड़ी बिहड़ की बेटी सुंदर सा घर चुनिए। हे पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने महान पुस्तकों के द्वारा और आपके द्वारा यही शिक्षा ली है कि आज अपने जीवन में सिर्फ एक बार वर का चयन कर सकती है, फिर चाहे वो कैसा भी हो। इसलिए पिताजी, हे पिता, आज का धर्म नहीं, वर जब चाहे। अगर मैं क्रिकेटर नहीं बनता जीवन पर्यंत रहे वो ही, जो एक बार वर चुन जाए।
परंतु पुत्री। नारायण नारायण। अरे राजन, अब क्यों तर्क वितर्क करते हो? अरे क्यों कर तर्क बढ़ा बहु शाखा, हुई है वही जो राम रति राखा। अतः राजन, चुने हुए वर के साथ ही पुत्री का विवाह कर दीजिए। सारा संसार इसका गुणगान गाएगा और आपका नाम भी दुनिया में अमर हो जाएगा राजन। नारायण नारायण। जैसी देवर्षि की इच्छा। मंत्री जी। जी महाराज। जाइए, हमारी पुत्री सावित्री की डोली सजवाइए। हम सभी वहां चलेंगे और वन में ही पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न करेंगे।